सुनंदा अपने डॉक्टर बाप की एकलौती बेटी थी। अपने नाम की तरह सुनंदा बहुत सुंदर भी थी। अब सुनंदा बड़ी हो जाती है और उसकी शादी भी हो जाती है। जैसा सुनंदा ने सोचा था उसका ससुराल भी कुछ वैसा ही निकला। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा मेरा ससुराल तो उससे भी अच्छा निकला। सुनंदा की सास का स्वभाव कुछ अच्छा नहीं होता है। वो हमेशा सुनंदा को रोक टोक करती रहती थी। उसके हर काम में कुछ ना कुछ कमियां निकालती थी। बहू, अब तुम सुबह रोज जल्दी उठकर सारा काम कर लिया करो। मेरे भरोसे मत रहना। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। सारी जिम्मेदारी अब तुम ही संभाल लो। मैं तो कुछ नहीं करूँगी। सुनंदा को अपनी सास की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वो जैसे तैसे करके अपनी सास की बातों को सहन कर लेती थी और कुछ भी नहीं बोलती थी। अब सुनंदा और उसकी सास के बीच में रोजाना कुछ ना कुछ बात को लेकर झगड़ा होने लगता था। अब रोज उसकी सास उसको टोकती रहती थी, कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, जो कि सुनंदा को बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर भी सुनंदा अपनी सास से कुछ भी नहीं कहती थी, वो सब कुछ सहन कर लेती थी। अब एक दिन की बात है, सुनंदा अपने पियर अपने डॉक्टर पप्पा के पास आती है। और अपने पापा को सारी बात बताती है। पापा, आप तो डॉक्टर हैं, मुझे एक ऐसी दवाई चाहिए जिसे मैं मेरी सास को खिलाऊं और वो उससे खाने से गूंगी बहरी हो जाए, कुछ भी नहीं बोल पाए। ठीक है बेटा, ये लो दवाई। ये तुम अपनी सास को पिला देना, जिससे तुम्हारी सास गूंगी हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, ये दवाई बहुत कड़वी है। तुम्हें इसे अपनी सास को बहुत ही धीरे धीरे और प्यार से पिलाना होगा। तुम्हें अपनी सास के खाने में इस दवाई को मिलाकर बहुत ही प्यार से अपनी सास को खाना खिलाना, और लगातार 1 महीना ऐसा करने से तुम्हारी सास बिल्कुल गूंगी हो जाएगी, कुछ भी नहीं बोल पाएगी। अब सुनंदा अपने ससुराल जाकर जैसा उसके पापा ने बताया था वैसा ही करती है। वह अपनी सास को बहुत ही प्यार से खाना खिलाती थी। वो अपनी सास की बातों का भी बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि कुछ ही दिन में तो उसकी सास गूंगी होने वाली थी। अब सुनंदा की सास को सुनंदा का यह व्यवहार बहुत ही पसंद आता है। वो भी सुनंदा को बहुत ख्याल रखने लगती है। अब सुनंदा की सास भी सुनंदा को बहुत प्यार करने लगती है। अब उसकी सास सुनंदा को बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगती है। अब सुनंदा और उसकी सास बहुत ही प्यार से रहने लगते हैं। अब सुनंदा सोचने लगती है, अगर मेरी सास तो गूंगी हो जाएगी तो मुझसे अच्छी अच्छी बातें कौन करेगा। मुझे मेरे पापा के पास जाकर मेरी सास को गूंगी ना हो ऐसी दवाई लानी पड़ेगी। और वो अपने पापा के पास जाती है। पापा, मेरी सास गूंगी हो जाएगी तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, मैं किससे बात करूंगी। अब आप मुझे ऐसी दवाई दीजिए जिससे उस दवा का उन पे कोई असर ना हो और वो ठीक हो जाए। अब आप मुझे ऐसी दवाई दीजिए जिससे मेरी सास गूंगी ना हो। अरे बेटा, चिंता मत करो, तुम्हारी सास गूंगी नहीं होगी। मैंने तुम्हें जो दवाई दी थी वो तो खाली पानी था। मैंने तो केवल ये बताने के लिए दवाई दी थी, तुम अपनी सास को जितना प्यार करोगी वो तुम्हें भी उतना ही प्यार करेगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें, और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।